महाश्रमदान 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 महाश्रमदान। मिलजुल कर हम सब जुट जाए, मिलजुल कर हम सब जुट जाए, सृजनशील अभियान महाश्रमदान 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 महाश्रमदान। पूज्य गुरुदेव ने इसको एक अभियान का रूप दिया। उस समय नहीं समझ में आता था कि ये अभियान की जो प्रैक्टिस हम लोगों को कराई जा रही है इसका कोई सामाजिक उपयोग भी हो सकता है क्या। लेकिन आज जब सारे विश्व में कोरोना फैल गया, देश देश के अंदर आदमी इसके लिए तरस गया कि कोई हमारे चारों तरफ सफाई कर दे। सभी डॉक्टर लोग और ये बताते हैं कि आप अपने चारों तरफ सफाई रखिए, कोरोना से बचना है तभी कोई दवाई नहीं है, सफाई रखिए। जुट जाएं हम सब मिल करके नवयुग के निर्माण में, जुट जाएं हम सब मिल करके नवयुग के निर्माण में। आओ हम खुशहाली बो दें, आओ हम खुशहाली बो दें, आओ हम खुशहाली बोले फिर से इसी जहान में। जुट जाएं हम सब मिलकर नवयुग के निर्माण में, जुट जाएं हम सब मिलकर के। ताली बजाइए। ये धरती है पूज्य हमारी, ये हम सबकी माता। ये धरती है पूज्य हमारी, ये हम सबकी माता। हर किसान इसके वरदानों से दाता कहलाता, हर किसान इसके वरदानों से दाता कहलाता। ये वरदान हमें मिलते हैं, ये वरदान हमें मिलते हैं खेतों में खलिहान में। जुट जाएं हम सब मिलकर के नवयुग के निर्माण में, जुट जाएं हम सब मिलकर के। आज जो महाश्रमदान का आयोजन किया गया है, जो गुरुदेव की मूल भावनाओं के अंतर्गत है। मूल भावनाओं गुरु जी की भावना रहती थी कि हर आदमी अपना अपना काम जो स्वयं कर सकता है वो अपना स्वयं करे, और कुछ सामूहिक कार्यक्रम हो जो सामूहिक उसमें जिम्मेदारी लेके सभी लोग करें। आज इस कार्यक्रम में सभी हमारे कार्यकर्ता जो भाई बहन हैं वो बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं एक दूसरे का। और ये सफाई जो है, 1000 दवाओं की एक दवाई, सफाई सफाई सफाई। ऐसा नहीं लग रहा कि हम बहुत दिनों से बंद थे घर में, तो आज अच्छा लग रहा है सफाई करना। गुरुदेव की कृपा है तो हमें सेवा मिल रही है। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, सेवा ही सबसे बड़ा कर्म है, सेवा ही सबसे बड़ा सत्य है। परम पूज्य गुरुदेव गोष्ठियों में कहा करते थे, बेटे मैंने माँ गायत्री की उपासना के साथ श्रवण देवी की उपासना की है। जहाँ जहाँ पसीने की बूंदें गिरती है उसको सूंघने के लिए मैं उपस्थित होऊंगा, तो मुझको ये मत मानना कि मैं चला गया हूँ। बेटे शांति को सजाने में, संवारने में, सुव्यवस्थित करने में तुम्हारा श्रम मनोयोग लगेगा और पसीने की बूंदें गिरेंगी, उसे सूंघने के लिए मैं उपस्थित रहूँगा। यह परम पूज्य गुरुदेव का एक विशाल शरीर है, यह महाकाल का घोंसला है। स्वच्छता दिवस में हमारे बढ़ चढ़ कर सबने भाग लिया। इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे हमारे अंतःकरण की भी शुद्धि हो गई, सफाई हो गई। और स्वच्छता माध्यम से हम अपने अंतःकरण की भी शुद्धि करते हैं, विचारों की शुद्धि। गुरुजी ने कहा है विचारों की भी स्वच्छता,
स्वस्थ शरीर, जहाँ स्वच्छ रहेगा वहीं पे हम स्वस्थ भी रहेंगे, स्वच्छ मन भी रहेगा हमारा। महाश्रमदान 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 अध्यात्म की पहली सीढ़ी है स्वच्छता। अगर बाह्य जीवन में स्वच्छता होगी तो आंतरिक जीवन में भी पवित्रता का संचार होगा, विचारों और भावों में। तो एक संयोग ही था कि हमारे आदत में हमारे माता पिता के द्वारा ही संस्कार मिला था स्वच्छता का। तो यहाँ भी गुरुदेव के विचार अच्छे लगे और हम अपने जीवन में उसको घर परिवार से लेके और बाहर भी जहाँ जाते हैं, शांति कुंज से लेके शक्तिपीठों में, तो सबसे पहले अगर हमको वहाँ कहीं गंदगी दिखाई देती है, जिस कमरे में रुके उसकी सफाई करके ही उसमें नींद आती है। आज हमारे शांति कुंज में महाश्रमदान हुआ। जी लगा के सबने बहुत अच्छे से श्रमदान किया और हमारे पूरे आश्रम की अच्छे से सफाई हो गई है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा। सभी जगह जो नदियाँ हैं, प्रांतीय नदियाँ, वहाँ सफाई अभियान पिछले 11 सालों से चला रहे हैं और इसके जो सैंपल्स आए उसमें बहुत अमूलचूल परिवर्तन आया। और वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा जो रिसर्च बोर्ड होता है, जल बोर्ड वाला, उन लोगों ने कहा भाई गायत्री परिवार के इतने प्रयास पुरुषार्थ से और कंटिन्यू सफाई अभियान से बहुत परिष्कार परिमार्जन हुआ है। सामूहिक श्रमदान करके ऐसा लगा जैसे आज की सबसे बड़ी प्रमुख आवश्यकता है हम सबका जीवन स्वच्छता से जुड़े। जब हम सबका जीवन स्वच्छता से जुड़ेगा तो हमारे अंदर के विकारों का भी समाधान होगा और हमारे विचारों में सकारात्मक और सृजनात्मक शक्ति का संचार होगा।